हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन को, जो है अट रेस मैजिस वैलिड क्वियम पेरेट। देखिए, जिसका की मीनिंग होता है कि अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है या फिर अर्थान्वयन अप्रभावी से प्रभावी करना अच्छा है। ये मैगज़ीन देखिए कहाँ पर यूज़ करी जाती है। जब लेजिस्लेशन ने यदि कोई स्टैट्यूट बनाया है और उस स्टैट्यूट का कोई भी प्रोविज़न या उसमें जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, वहाँ पर उन शब्दों में यदि कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई वर्ड वहाँ पर यदि सर्टेन नहीं है, या फिर यदि उस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो उनमें से कोर्ट वही मीनिंग निकालेंगे जो कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को इफ़ेक्टिव बनाए और जो उस स्टैट्यूट को वॉइड बना दे, ऐसा मीनिंग वहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब सीधे सीधे आ जाता है कि यदि किसी शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो जो मीनिंग उस स्टैट्यूट को इफ़ेक्टिव बनाएगा वो मीनिंग अप्लाई करना चाहिए, और जो मीनिंग उस स्टैट्यूट को वॉइड बना दे, ऐसा मीनिंग कभी भी नहीं लगाना चाहिए कोर्ट को। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये नेचुरल सी बात है कि यदि लेजिस्लेशन ने कोई भी लॉ बनाया है तो उसके पीछे लेजिस्लेशन का एक फ्रूटफुल एक इंटेंशन होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात को रखता होगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मीनिंग नहीं निकालना चाहिए जिससे कि स्टैट्यूट वॉइड हो जाए, बल्कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफिल करना चाहिए। मैक्सवेल ने भी इसीलिए ये कहा है कि इस मैगज़ीन को यूज़ करते हुए प्रत्येक शब्द को पूरा पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, और यदि किसी भी शब्द या वाक्यांश को कोई तर्क संगत अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता, जिससे कि ऐसा लगता है कि पूरे एक्ट का जो एक्चुअल पर्पस है वो वॉइड ही हो सकता है, तो उस वर्ड को हटा देना चाहिए या उसको हटा जाया जा सकेगा। देखिए, यहाँ पर मेनली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि किसी भी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्डिंग उस एक्ट के प्रोविजंस को निष्प्रभावी बना दे, वॉइड बना दे, उसकी जगह पर कोर्ट को वही मीनिंग अप्लाई करना चाहिए जो कि उस स्टैट्यूट को इफ़ेक्टिव बनाए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर देखिए कही गई है। जैसे यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यदि किसी जगह पर कहा गया कि भाई नमक मिर्च क्यों लगा रहे हो, तो अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या कहा जाएगा। अब यदि हम नमक मिर्च की बात करें तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी मसालदानी से निकाल करके किसी पर नमक और मिर्च किसी पर लगा रहे हैं। नमक मिर्च यहाँ पर एक मुहावरे की तरीके से प्रयोग किया गया है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि कोई एक शब्द जो प्रयोग किया गया है उसके दो मीनिंग निकल रहे हों, लेकिन जो लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफिल करे वही मीनिंग निकालना चाहिए। तो जहाँ पर भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज एम्बिगियस है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो सीधे सीधे यही कहा गया कि उसका मीनिंग इन इफ़ेक्टिव बनाने की जगह, यानी कि अप्रभावी बनाने की जगह, हमेशा कोर्ट को ऐसा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए जिससे कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन फुलफिल होते हुए उस स्टैट्यूट को प्रभावी बनाया जा सके। और इसको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का नियम भी कहा जाता है, यानी कि युक्त अर्थान्वयन का नियम भी ये कहलाता है। अब चलिए देख लेते हैं इसके कुछ लीडिंग केसेस। अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन है वो करते समय कोर्ट को हमेशा ही इस बात को फॉलो करना चाहिए कि इफ़ेक्टिव चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, और जो बातें, जो मीनिंग एक्ट के
प्रोविजंस को वॉइड कर दें, एक्ट को वॉइड कर दें, वो मीनिंग कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें धूम सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र सेठी, 1975 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी स्टैट्यूट का उसका एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए वो अमान्य से मान्य करना अच्छा है के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो सके और लेजिस्लेशन की इंटेंशन को छिपाना नहीं चाहिए। यदि कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हों, तो जो मीनिंग स्टैट्यूट के पर्पस को फुलफिल करे वही मीनिंग अप्लाई करना चाहिए, और जो मीनिंग ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट है उस मीनिंग को रद्द कर देना चाहिए। श्रीनाथ वर्सेस राजेश 1998 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रोसीजरल लॉ को इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसके यदि एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो वही मीनिंग अप्लाई करना चाहिए जो न्याय के साथ बगैर कोई डिस्टर्बेंस किए हुए उस प्रोसीजर को सीमित करता हो, उसी मीनिंग को अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि प्रोसीजरल लॉ से क्या होता है कि उससे लोगों को जस्टिस मिलता है। तो जहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि दो मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो वही मीनिंग अप्लाई करना चाहिए जो कि उसके पर्पस को इफेक्टिव बना सके। और इन द लास्ट हम बात करें भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग केस के बारे में, और ये भी 2002 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि इंटरप्रिटेशन जो है वो इनइफेक्टिव से इफेक्टिव हमेशा करना चाहिए। और यहाँ पर भी यही कहा गया कि यदि किसी भी प्रोविजंस के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए जिससे कि कठिनाई हो, जिससे कि अन्याय हो, या जिससे कि इरेगुलरिटी आए। इसकी जगह पर जो मीनिंग लेजिस्लेशन के इंटेंशन को फुलफिल करता हो उसी मीनिंग को ही अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यही आ जाता है कि जो अट्रस मैजिस वैलिड क्विम पेरिएट है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्सिम है। और जहाँ पर भी किसी स्टैट्यूट के प्रोविजंस में कोई भी डाउट हो, कोई एम्बिगिटी हो, कुछ भी वहाँ पर यदि सर्टेन नहीं है, और यदि किसी भी प्रोविज़न के या किसी भी वर्ड के इससे ज़्यादा मीनिंग निकल करके आ रहे हों, तो हमेशा कोर्ट को ऐसा मीनिंग निकालना चाहिए जो कि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को पूरा करे, उस स्टैट्यूट को इफ़ेक्टिव बनाए, ना कि ऐसा मीनिंग निकाले जो कि स्टैट्यूट को वॉइड बना दे। आशा करती हूँ कि आपको ये मैगज़ीन क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।